हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त प्रशांत। ये देखिए, आज हम लोग सीखेंगे कि नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं। हम लोगों ने अभी तक इफ कंडीशन सीख लिए, हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले सीख लिए हैं और आज हम लोगों को सीखना है कि नेस्टेड इफ कंडीशंस कैसे लगाते हैं। देखिए, इस नेस्टेड का मतलब क्या है? वो एक जाल की तरह होगा। मतलब एक एक इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ कंडीशन और एक इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ कंडीशन, ऐसे हम लोग मल्टीपल इफ कंडीशंस लगा सकते हैं एक के अंदर एक। वो आज हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है, जो आपके पास एम्प्लॉय बेस इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी स्कोर आपका दिया हुआ है। राइट? आपने आपको आपके बॉस ने बोला कि आप एक काम कीजिए, अगर क्वालिटी स्कोर आपका 95% से ऊपर है तो ही जाके आप चेक कीजिए कि प्रोडक्टिविटी स्कोर 95% से ऊपर है कि नहीं। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 95% से ऊपर नहीं है तो आप उसको फेल करवा दीजिए। अगर आपका 95% से ऊपर है क्वालिटी स्कोर, तो आप चेक कीजिए कि प्रोडक्टिविटी स्कोर भी क्या 90% से ऊपर है, तो जाके पास करवाइए, नहीं तो फेल करवा दीजिए। मैं आपको एक कंडीशंस, इफ नेस्टेड इफ कंडीशन कैसे लगते हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहला तो इफ लगाया, जो हम लोगों ने इफ कंडीशन पहले सीखा है। अगर अभी इफ कंडीशन अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और इफ कंडीशन का देख लीजिए वीडियो कैसे लगाते हैं। नाउ मैं फर्स्ट वाला कंडीशन लगाऊंगा। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या है? मेरा बॉस ने मुझे क्या बोला है? क्वालिटी स्कोर क्या मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95% है। मैं इसको फ्रीज कर दूंगा क्योंकि आई डोंट वांट टू चेंज इट। अगर मेरा ये 95% से ऊपर है तो ही जाके मेरा बॉस ने बोला है कि प्रोडक्टिविटी भी देखो। राइट? तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू इफ ट्रू की जगह मैं क्या क्या लिखूंगा? अगर वैल्यू इफ ट्रू हुआ तो मैं और एक इफ कंडीशन लगाऊंगा। ये जो इफ कंडीशन के अंदर मैं और एक इफ कंडीशन लगा रहा हूं, इसी को कहते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। ओके? तो अगर वैल्यू ट्रू हुआ तो हमें फिर से क्या चेक करना है? तो हमें फिर से चेक करना है क्या प्रोडक्टिविटी अभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95% है। लेकिन मैं फ्रीज कर दूंगा इसको। अभी इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वैल्यू क्या है, अगर इफ ट्रू, तो ट्रू अगर हुआ, अगर दोनों ही मेरा प्रोडक्टिविटी 95, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी 95% से ऊपर या सेम हुआ, तो मैं क्या दिखाऊंगा? पास। और अगर वैल्यू फॉल्स हुआ तो मैं क्या दिखाऊंगा? फेल। तो हम लोग इफ कंडीशन का ये एक ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन फेल हुआ, ये तो ट्रू का हुआ, राइट? अगर हम लोगों ने इफ कंडीशन ये लगाए हैं तो इसका वैल्यू इफ ट्रू हो गया, राइट? अगर ये ग्रेटर देन नहीं हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं हुआ, अगर क्वालिटी स्कोर ही आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं होता है, तो आपको क्या दिखाना है फॉल्स में? अगर वैल्यू ट्रू नहीं होता है तो मुझे फेल दिखाना है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू नहीं हुआ तो मुझे वैसे ही फेल दिखाना है, तो मैंने इसलिए वैल्यू इफ फॉल्स पे फेल दिखा, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दी। ये देखिए, तुमसे ये पहला वाला कंडीशन ही 95% से ऊपर नहीं जा रहा है तो मेरा ऑटोमेटिकली फेल आ जाएगा, जो हम लोगों ने ये लिखा था, राइट? ये वाले कंडीशन के अंदर। अब मैं इसको फॉर्मूला को ट्रैक कर दूंगा। अब देखिए, ये वाला फेल क्यों आ रहा है? अगेन देखिए, 87% इज लेस देन 95%, तो इसलिए ये फेल आ गया। इसका देखिए, ये क्या हुआ? ये 65% लेस देन 95%, तो इसलिए फेल हो गया। इसका क्या हुआ? ये 95% से ऊपर है, ये फर्स्ट कंडीशन तो पास हुआ कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 95% है, बट जब ये सेकंड वाले कंडीशन में आया, ये चेक करने के लिए, लेकिन ये 95% से ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये फेल हो गया। लेकिन ये पास क्यों हुआ? देखिए, ये 98% से ऊपर है, ये वाला फर्स्ट कंडीशन पास हुआ। सेकंड कंडीशन में भी जब आया तो ये सेकंड कंडीशन भी पास हुआ, क्योंकि दोनों ही 95% से ऊपर है, तो इसलिए हमारा पास आया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया रहेगा, और अगर फिर भी आपको कुछ परेशानी होते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू सेपरेटली। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे।